जब आप अल्लाह से दिन रात ये दुआ करती हैं, या अल्लाह वो शख्स जो मेरे दिल में है उसे हमेशा के लिए मेरे नसीब में लिख दे। और अक्सर लोग कहते हैं कि दुआ करिए, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो अल्लाह उसे मेरे नसीब में कर दे। तो सुनिए, कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज़ उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतज़ार में हर रोज़ इधर उधर तकती रहती है, और ये तो भूल ही जाती है कि अल्लाह ने हर चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उसी रब ने दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक ज़रिया है। किसी को पसंद करना और फिर उसको अल्लाह से मांगना आपके मुखलिस होने की दलील है। मनपसंद शख्स से वो शख्स बेहतर है जो हमारे रब ने हमारे लिए चुन रखा है। हज़रत अली ने फरमाया, किसी इंसान को खोकर अगर तुमने रब को पा लिया है तो यकीन करो तुम मुकम्मल फ़ायदे में हो। मोहब्बत हो जाती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारा तो मज़हब ही है मोहब्बत, भला कैसे उसके ख़िलाफ़ हो सकता है। मोहब्बत हो गई है, कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह पर छोड़ दीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह उसको आपके लिए बेहतर बना दे। जिससे मोहब्बत हुई है उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत डाल दे। वो दिल बदलने पर कादिर है, लेकिन खुदारा मोहब्बत को गलत राब्तों के ज़रिए हराम मत कीजिए, उसकी तौहीन मत कीजिए, वरना इसमें बड़ी ताकत होती है। ये आपको ज़लील और रुस्वा करके रख देगी। मोहब्बत का हक़ है कि आप उसे हलाल रखें और हलाल बना कर दिखाएं। अल्लाह मोहब्बत करने वालों के लिए फिर निकाह के रास्ते आसान बना देता है। ये दुनियावी मोहब्बतें तो तुम्हारी आजमाइश करने आती है कि तुम हकीकी मोहब्बत से कितने करीब हो। जब तुम सब्र के साथ उसकी रज़ा में राज़ी रहते हो तो वो फिर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ पलक झपकते वापस लौटा देता है। और फिर जब आपको एहसास हो जाए आपको जिस नामहरम से मोहब्बत है वो आपका महरम कभी नहीं बन सकता, तो खुदा की रज़ा की खातिर पीछे हट जाइए, ताकि क़यामत के दिन जब रब पूछेगा, ए बंदे बता तूने मेरे खातिर कौन सी कुर्बानी दी है, तो हमारा दामन खाली ना हो कि अपने रब के खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। सुनो, एक दिन आएगा हर फिक्र व गम से तुम्हारा दिल आज़ाद कर दिया जाएगा। एक दिन आएगा जो तुमसे दूर हो गया है उसको बेहतरीन बना के वापस दिया जाएगा। एक दिन आएगा तुम जान ही नहीं पाओगी और वो हर बंद दरवाज़ा खोल देगा। एक दिन आएगा तुम्हारी हर दुआ को कबूलियत का रंग दे दिया जाएगा। एक दिन आएगा तुम्हारी हर शब की तड़पती पुकार का जवाब दे दिया जाएगा। एक दिन आएगा तुम्हारे दिल को सुकून का कलमा सुना दिया जाएगा। एक दिन आएगा वो ऐसे नवाजेगा कि झोली भर दी जाएगी। एक दिन आएगा तुम्हारे हर आंसू के बाद सब्र का सिला लिख दिया जाएगा। एक दिन आएगा तुम्हारी बेबसी के आगे इख्तिताम लिख दिया जाएगा। बड़ी दुआएं बहुत इंतज़ार के बाद कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करती हो, कितनी मेहनत करती हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें दे देगा। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहती हो उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है मगर फिर भी सब्र कर रहे हो, अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है,
लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मौज़े करती हैं। दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखती हैं अल्लाह ताला। जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर ये मेरा काम कामयाब हो गया तो 2 नफल मैं तेरे हुजूर शुक्राने की अदा करूँगा, तो फ़र्ज़ करें अगर वो काम आपका नहीं हुआ तो 2 नफल शुक्राने के न अदा करने के बजाय आप अल्लाह ताला के 4 नफल शुक्राने की अदा करें। वो इसलिए कि वो काम आपके हक़ में बेहतर नहीं था। अल्लाह ने आपके लिए उससे अच्छा काम सोच रखा है, क्योंकि अल्लाह के हर फैसले और काम में आप ही की बेहतरी और खैर है। आप सब्र करें और दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तवक्कात से बढ़कर बेहतरीन खैर आपको अता करेगा। या अल्लाह, जिनकी मोहब्बत सच्ची है वो उनको मिल जाए, और जिनकी मोहब्बत नहीं मिली है उन्हें सब्र अता फरमा। अल्लाह की रज़ा के लिए कभी कभार उन लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हैं। देखो, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारा दिल किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करेगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि वो ख्वाहिश तुमसे दूर चली जाएगी। तब उस मुकाम पे तुम्हारी बेबसी का गवाह तुम्हारे सिवा कोई ना होगा। दिल दर्द से भर जाएगा, आंसू भी छलकेंगे, मगर उस मुकाम पे मायूस मत होना। उस ज़ात पे यकीन रखना जो तुम्हारा वारिस है। वो दर्द में राहत का सामान करेगा, और ज़रूर करेगा। वो अनजाने रिश्तों से तुम्हें मंजिल दिखाएगा, मगर फ़कत तब तक अपने दिल को इस बात पे राज़ी कर लो जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। एक शख्स ने मौला अली से पूछा कि या अली, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा क्यों लगता है? मौला अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की, और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नज़दीक थी, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती है तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से मोहब्बत पैदा होती है। बेशक निकाह उसी से होता है जिसका नाम अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर हमारे लिए लिखा होता है। मैंने अब अपने नसीब से लड़ना छोड़ दिया है। जो नहीं मिला उस पर शिकवा करना छोड़ दिया है। वो कहीं नाराज़ ना हो जाए मुझसे, इस खौफ से मैंने गिला करना छोड़ दिया है। उसने मुझे इतना कुछ अता किया है कि अगर गिनती करने बैठूं तो मेरी जात चूर हो जाए, मगर मैं गिन न सकूं। उसके एहसानात इतने हैं कि अगर सोचने बैठूं तो मेरी ज़हानत कमज़ोर पड़ जाए, मगर मैं हिसाब न कर सकूं। पहले मैं बहुत शिकवे किया करती थी अपने रब से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये दुख दर्द मेरे नसीब में ही क्यों लिखे गए। मुझे लगता था मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मैं मांगती हूँ मुझे अता नहीं करता। मैं उसके सामने हाथ उठाए आंसू बहाती रहती थी, हर बार गिला करके नाशुक्री करती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन चीज़ों को खो दिया जिनके खातिर मैं शिकवे करती थी। जो मैं दुआओं में मांगती थी उनको खुद से और दूर जाते देखा, और फिर मुझे उसकी मसलहत समझ आने लगी। हर वो चीज़ जो मुझसे दूर कर दी गई थी, कुछ ही वक्त में मुझे दिखाया गया कि वो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थी, मगर मुझे सब्र आने में बहुत वक्त लगा। हर वो रात जो नींद से खाली गुजारी मैंने, उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपना गम अपने और अपने रब के दरमियान रखा, कभी किसी को पता नहीं चलने दिया। मैं हर रोज़ रात की तन्हाई का इंतज़ार करती थी, जब मैं खामोशी से अश्क बहा सकूं, जब अपने रब से बातें करूं। फिर मैं तन्हाई में सुकून पाने लगी थी, हर बात अपने रब से कहकर पुरसुकून हो जाती थी। मेरे दर्द में मैंने हमेशा उसी को अपने करीब पाया, और फिर मुझे समझ आया कि वो मुझे अपने करीब कर रहा है। मैं जब उसे पुकारते उसे अपने दिल में मौजूद महसूस करती, फिर मैंने उसकी मोहब्बत में अपना आप खो दिया, उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लिया, और फिर मुझे ऐसा सुकून मिला कि अब उससे बात किए बगैर दिल बेचैन रहता है। मुझे परवाह नहीं होती कौन मेरे साथ है और कौन दूर जा रहा है, बस उसके साथ ही मेरे लिए काफ़ी है।